नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। और आज हम जो बात करने वाले हैं ये ESSL के जो स्टैंड अलोन एक्सेस कंट्रोल रीडर जो कि मॉडल नंबर है JS32E। तो JS32E के बारे में है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस मॉडल में कैसे कुछ हम जैसे कि आपने हमारे लास्ट वीडियो में भी देखा होगा, उसमें हमने कुछ इसके प्रोग्रामिंग फीचर्स वगैरह के बारे में बताया था। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इनको डिलीट कैसे कर सकते हैं या आप उसको असाइन कैसे कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मली अगर जिस समय आप ये असाइन करते हैं तो उस समय इसमें दो तरीके से कोड्स असाइन होते हैं, एक होता है पब्लिक कोड और एक होता है इंडिविजुअल कोड। तो नॉर्मली अगर हम पब्लिक कोड डिफाइन करते हैं तो वो उस कोड को भी आप इंडिविजुअली डिलीट कर सकते हैं। पब्लिक कोड को वो सिंगल कोड होता है। और अगर आप यूज़र कोड डिफाइन करते हैं तो वो यूज़र कोड को भी आप इंडिविजुअली डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, इसमें कुछ नया जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एक कोड डिफाइन करेंगे, या एक या दो कोड, मल्टीपल कोड्स भी डिफाइन कर सकते हैं किसी भी, जैसे डिफरेंट डिफरेंट यूज़र्स को। सपोज़ अब सबसे पहले हम एक कोड डिफाइन करते हैं। तो इसमें जो प्रोग्रामिंग मोड है दैट इज़ *999999#। तो देखिए अभी *999999#। तो ये प्रोग्रामिंग मोड में आ गया, ग्रीन लाइट जल गई। अब हम इसके बाद जैसे जो भी हमें कोड डिफाइन करना है, सपोज़ 1 आपको प्रेस करना ही करना है। अब अगर आपकी आईडी है 0001 तो हम करेंगे 0001 देन उसके बाद हैश। और इसके बाद सपोज़ हमें पासवर्ड करना है 1111, 4 बार 1, ये हमने 1 किया, हैश। और वो ये प्रोग्राम मोड से हम बाहर निकल गए और ये हमने एग्जिट हो गए। तो अब हमने जो पासवर्ड डिफाइन किया है दैट इज़ 1111। अब उसे चेक करते हैं। ये देखिए पासवर्ड आपका ओपन हो गया। तो ये हमने पासवर्ड 1111 डिफाइन किया है। ये किस में डिफाइन किया है? लोकेशन नंबर 0001 में। अब हम एक 0002 में भी डिफाइन करते हैं कोड को। तो हम दोबारा प्रोग्राम मोड में जाते हैं, प्रोग्राम मोड में एंटर कर गए। फिर उसके बाद हम 1 प्रेस करेंगे। अब हम लोकेशन नंबर है 0002 यानी सेकंड लोकेशन। उसके बाद हमने हैश किया और उसके बाद हमें पासवर्ड हमें करना है 2222 सपोज, और फिर हमने हैश किया एंड स्टार्ट से हम एग्जिट कर गए। अब हम चेक करते हैं कि हमने पहले पासवर्ड हमने 1111 सेट किया था, अब हमने 2222 सेट किया है। अब देखिए 2222 पासवर्ड इज़ वर्किंग। अब हम चेक करते हैं कि 1111 भी हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमने 1111 हैश, देखिए ये पासवर्ड भी हमारा वर्क कर रहा है। तो दैट मीन्स कि दो पासवर्ड हमारे सेट हो चुके हैं, 1111 और 2222। तो हम डिफरेंट डिफरेंट यूज़र्स को दे सकते हैं। अब सपोज़ क्या होता है कि अगर आपका पासवर्ड आपको डिलीट करना है, सपोज़ चेंज करना है, तो आप कैसे चेंज करेंगे? तो एक तरीका तो है कि आपको अगर यूज़र आईडी मालूम है, जैसे कि यूज़र आईडी अभी हमने 0001 सेट किया है और 0002 सेट किया है। अगर वो यूज़र आईडी आपको मालूम है तो आप उस यूज़र आईडी को डिलीट कर सकते हैं, मतलब पर्टिकुलर यूज़र आईडी को डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपको वो यूज़र आईडी नहीं मालूम है तो फिर आपको जो है ऑल डिलीट करना पड़ेगा, यानी सभी को डिलीट करना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि इंडिविजुअल यूज़र आईडी अगर आपको मालूम है तो उसको कैसे डिलीट करते हैं। सपोज़ जो हमारी जो सेकंड आईडी है 2222, जो उसको हम पहले डिलीट करते हैं। तो उसको डिलीट करने के लिए हमें क्या करना है? पासवर्ड मेन प्रोग्राम मोड में जाना है और उसके बाद अगर आपको 2 प्रेस करना है डिलीट करने के लिए और आईडी नंबर 0002 और देन हैश और देन स्टार करके बाहर निकल जाना है। अब हम देखते हैं कि हमारी 2222 आईडी काम कर रही है नहीं कर रही है। देखिए तो 2222 आईडी हमारी काम नहीं कर रही है। तो इस तरीके से आपकी ये आईडी हमारी डिलीट हो चुकी है। और हम 1111 को चेक करते हैं। देखिए 1111 काम कर रही है। तो दैट मीन्स कि आपकी एक आईडी वर्किंग है और एक आईडी आपने डिलीट कर दिया, जो कि आपने इंडिविजुअली किसी पर्सन को दिया था। और अब अगर आप इसको कंप्लीट डिलीट करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि ये जो दोनों आईडीज़ हैं या जो और भी आईडीज़ हैं वो सारी डिलीट हो जाएँ, तो अब हम उसके लिए आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप फिर प्रोग्राम मोड में जाएंगे, 999999 हैश, और ये जैसे ही प्रोग्राम मोड में एंटर करते हैं तो इसके बाद 2 प्रेस करेंगे। और उसके बाद आईडी नंबर देने की बजाय जो 001 से हम लेके
और 2000 तक देते हैं, उसकी जगह हम आईडी देंगे 0000, 4 बार 0, और उसके बाद हैश करेंगे और प्रो स्टार प्रेस करके बाहर निकल जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमारी आईडी काम कर रही है नहीं कर रही है। देखिए पहली आईडी भी आपकी डिलीट हो गई है। तो ये अगर आप इसको कोड में 0000 हैश करेंगे तो यानी ऑल आईडीज़ आपकी डिलीट हो जाएंगी, यानी इसमें फिर आपको कोई भी इसमें आपका जो पासवर्ड है वो नहीं रहेगा। अच्छा, अब चलिए हम डिस्कस करते हैं इसके सेकंड मोड के बारे में, जिसको कि पब्लिक मोड कहा जाता है। तो पब्लिक मोड में क्या होता है, उसमें भी आप एक पासवर्ड डाल सकते हैं, उसका भी हम ट्राई करते हैं। जैसे सपोज़ यहाँ पर मैं किया, जो भी हमने ट्राई करना है, पहले लॉगिन करेंगे 999999 हैश। तो यहाँ पे हमने ये दोबारा जाते हैं प्रोग्राम मोड, 1 2 3 4 5 6 हैश किया। तो अब पब्लिक मोड में अगर आपको पासवर्ड करना है तो उसमें 9 इज़ द कोड, आप 9 प्रेस करेंगे। उसके बाद आप कोई भी कोड दे सकते हैं। सपोज़ मैं कोड देता हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये मैंने कोड दिया पब्लिक मोड में और हैश कर दिया। तो अब ये स्टार करके मैं बाहर आ गया। अब मैं चेक करता हूँ 1 2 3 4 हैश। तो ये देखिए ये पब्लिक कोड हो गया। पब्लिक कोड मतलब कि जो आप सभी को दे सकते हैं, और इंडिविजुअल कोड आप किसी इंडिविजुअल को आप देना चाहते हैं। तो अब अगर ये पब्लिक कोड को इसको आपको डिलीट करना है, तो मान के चलिए कि मेरे को 1 2 3 4 या जो भी मैंने कोड दिया है वो किसी को नहीं देना है, तो उसको कैसे डिलीट करते हैं। तो इसके लिए फिर अगेन आप प्रोग्राम मोड में जाएंगे, प्रोग्राम मोड में एंटर करके, और उसके बाद आपको जो 9 प्रेस किया था, 9 प्रेस करने के बाद हमने उसमें कोड डाला था, तो 9 के बाद आप डायरेक्टली हैश कर देंगे और स्टार से बाहर आ जाएंगे। और अब देखते हैं हमारा कोड काम करता है नहीं करता। देखिए तो ये हमारा जो है पब्लिक कोड भी डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। और कंप्लीट अगर आपको जैसे इसमें डिलीट करना है, यानी ऑल यूज़र्स को डिलीट करना है, अगर आपने पब्लिक कोड सेट नहीं किया हुआ है, तो उस केस में आप ये 2 प्रेस करके 0000 हैश करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये आपने जो हमारा ये ESSL का JS32E मॉडल है, इसके अंदर आप जो है 32 मतलब मीन्स इसमें 2000 यूज़र्स तक आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं एक्सेस कीपैड्स के लिए। और ये डिफरेंट ब्रांड्स में भी अवेलेबल होता है। अगर आप इसमें अदर ब्रांड्स में भी देखेंगे तो इसमें भी कुछ इस तरीके से मॉडल्स आपको मिलते हैं, जो बायोलिंक्स वगैरह में भी या किसी और में, जिसमें भी कि आप सेम प्रोग्रामिंग, और ये OEM में भी अवेलेबल है, जो कि आप कहीं से भी जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर इसके बारे में आप ये कोई भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं या आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप होलसेल प्राइसेस में भी हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से जाकर आप लिंक को कॉन्टैक्ट के थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू।